आप लोगों को पता है कि जो हमारा मेजर टॉपिक चल रहा था वो नर्व सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? नर्व सिस्टम दो प्रकार के होते हैं आपके पास में, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आपके आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जबकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आपके स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व आती है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बात करेंगे हम लोग बच्चों स्पाइनल कोड की। किसकी बात करेंगे बताओ? स्पाइनल कोड की बात करेंगे हम लोग। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड ब्रेन कंप्लीट आप लोगों ने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। बात चल रही है स्पाइनल कोड की। किसकी बात चल रही है? देखो स्पाइनल कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्पाइनल कोड एक न्यूरॉन के द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है, वैसे भी स्पाइनल कोड भी किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। और ये क्या करता है, देखो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये ब्रेन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? किसके थ्रू? मेडुला ऑब्लोंगेटा। किसके थ्रू? देखो आप लोग जब देखेंगे, इधर देखिए बच्चों, मेरी बात को सुनिए। ये आपकी खोपड़ी है मान के चलिए, इधर देखिए ये आपकी खोपड़ी है मान के चलिए, यहाँ। और इधर देखो यहाँ से आपकी मान के चलिए ये रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी बनी होती है, छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलकर। किसके मिलकर बनी होती है बताओ? वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से आपके यहाँ पर आपको के ये जो हड्डी है इसका नाम होता है ऑक्सीपिटल। क्या नाम होता है बताओ बच्चों? सॉरी, पूरी ये ऑक्सीपिटल है, ये पूरी ऑक्सीपिटल है। अब क्या होता है, एक बात बताओ आप लोगों को कि यहाँ पर एक होल होता है। क्या होता है ऑक्सीपिटल बोन पे बताओ? जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामन ऑफ मैग्नम। फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ? फोरामन ऑफ मैग्नम। आपके देखिए बच्चों इस स्कल के अंदर होता है ब्रेन। क्या होता है बच्चों बताओ? ब्रेन होता है स्कल के अंदर। ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये इस तरीके से आपके ब्रेन रहता है इसमें, पता है आप लोगों को? इस तरीके से ब्रेन। और आपके यहाँ से इधर से ये देखो, यहाँ से आपके ये देखिए बच्चों, एक बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके ब्रेन में एंटर करता है स्पाइनल कोड। क्या एंटर करता है बच्चों बताओ? और किससे जुड़ा होता है बताओ? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन के कौन से पार्ट से? मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है ना। कौन से होल के थ्रू अंदर गया स्पाइनल कोड बताओ? फोरामन ऑफ मैग्नम के थ्रू। किसके थ्रू? तो देखो थोड़ा बहुत लिख लेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। द स्पाइनल कोड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। द स्पाइनल कोड is connected to the brain through the medulla oblongata. मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बात समझ में? मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू जुड़ा होता है। बात समझ में? द स्पाइनल कोड स्टार्ट फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। स्पाइनल कोड स्टार्ट फ्रॉम फोरामन ऑफ मैग्नम। जानते हो ना फोरामन ऑफ मैग्नम? फोरामन ऑफ मैग्नम
एट द लेवल ऑफ, कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? फोरामन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होता है ना? हाँ, एंड प्रेजेंट अप टू द L1 लेवल ऑफ वर्टिब्रा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए, देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका स्पाइनल कोड। कहां से बच्चों बताओ? देखिए फोरामन ऑफ मैग्नम से, और चलता जाता है, चलता जाता है। रीढ़ की हड्डी तो बहुत बड़ी है, नीचे तक है। मैं तो आपको बता दूं, रीढ़ की हड्डी तो बहुत बड़ी है, यहाँ नीचे तक है। मैं आपको बता दूं, इधर देखो, रीढ़ की हड्डी तो बहुत बड़ी है, नीचे तक होती है ना, अलग अलग वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। आपका जो स्पाइनल कोड होता है वो L1 लेवल पर आकर समाप्त हो जाता है। कौन से लेवल पर? L1 का मतलब होता है लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा पे। आई बात समझ में? देखो आपके पास में देखो सर्वाइकल होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, कई प्रकार के वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। मेरी बात को सुने आप लोग, कई प्रकार के वर्टिब्रा का मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें आप वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइकल होती है 7, थोरेसिस 12 होती है, लंबर 5 होती है आपके पास में। आई बात समझ में? सर्वाइकल है, थोरेसिस है, लंबर है, सैक्रल है, कोकिजियल। इन सब से मिलके आपकी क्या बनती है? रीढ़ की हड्डी बनती है। जब आप रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि भैया सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिस कितनी होती है, लंबर कितनी होती है, कोकिजियल कितनी होती है, सैक्रल कितनी होती है, कोकिजियल कितनी होती है। तो इस तरीके से पूरी रीढ़ की हड्डी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आपका जो स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, दोनों में फर्क नहीं है। स्पाइनल कोड अलग चीज़ है, और रीढ़ की हड्डी अलग चीज़ है। रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा कॉलम। क्या बोलते हैं? जो कि छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। तो आपका जो स्पाइनल कोड होता है वो कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्पाइनल कोड जो है नर्व सिस्टम का पार्ट है, जबकि रीढ़ की हड्डी हड्डियों में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम लोग? स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। तो आप लोग देखेंगे बच्चों कि आपका जो स्पाइनल कोड होता है वो फोरामन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होता है और कहाँ पर आके समाप्त हो जाता है? L1। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। स्पाइनल कोड कहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है? L1। उसके बाद इन जो बची हुई रीढ़ की हड्डियाँ होती है, इनमें स्पाइनल कोड नहीं होता। आगे बात समझ में? ये रीढ़ की हड्डियाँ कह रही थी खाली होती है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी यहाँ से टूट जाती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की रीढ़ की हड्डी यहाँ से टूट जाए तो दिक्कत आ जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ से टूट जाए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है बताओ? स्पाइनल कोड। समझे बात को? अरे बोलो बच्चों, समझ गए? चलिए बात करते हैं आगे की। द नॉर्मल लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड। लेंथ की बात करें, ये लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों बताओ? हाँ, अगर डायमीटर की बात करें कि चौड़ाई कितनी होती है इसकी, तो अगर डायमीटर की बात करेंगे बच्चों आप लोग 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात करेंगे आप लोग कि सर वेट कितना होता है, तो पूरे स्पाइनल कोड का वजन होता है 35 ग्राम का। 35 ग्राम। आप जब स्पाइनल कोड को देखेंगे बच्चों, इधर देखिए सामने, तो स्पाइनल कोड को देखेंगे आप लोग, ये रहा, इधर देखिए, तो इसके बीच में एक खाली जगह पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ बच्चों? खाली जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल कैविटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल कैविटी। लिखिए, द स्पाइनल कोड है सेंट्रल कैविटी। द स्पाइनल कोड हैज central cavity. It is called spinal canal. Spinal canal. Spinal canal. इसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं। और इसके अंदर क्या भरा होता है? इट इज फिल्ड विथ CSF. इट इज फिल्ड विथ CSF से भरा होता है। किससे भरा होता है बच्चों बताओ? CSF से। आई बात समझ में? जिस तरीके से आपने देखा बच्चों कि जो ब्रेन है, इधर देखिए बच्चों,
ब्रेन की जब कवरिंग देखी मेनिंजेस तो कितनी कवरिंग थी? तीन थी ना, ड्यूरामेटर, एरिथ्रोमेटर, पायामेटर। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की भी कितनी कवरिंग पाई जाती है? 3, 1, 2 और 3 आपने पढ़ा। जिसके अंदर आपको पता है कि ड्यूरामेटर, आप बताएंगे ड्यूरामेटर कहां तक होती है स्पाइनल कॉर्ड में? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में किस लेवल तक होती है? कहां तक होती है? और पायामेटर? कॉक्सिक्स तक होती है। कहां तक होती है? और एरिथ्रोमेटर? लेकिन दिमाग लगाने की बात यह है बच्चों कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो L1 लेवल तक ही होता है। कहां तक होता है? मतलब देखो S1 तो उससे भी बाद में आएगा ना। पहले क्या आता है? इधर देखो, आप देखेंगे पहले आपके सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिस, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोक्सीजियल। ऐसे होता है। आप जब देखेंगे वर्टिब्रा सामने देखें, जब आप रीढ़ की हड्डी को देखते हैं तो जो छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियों के जो ग्रुप है ना, उन ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप की कौन सा होता है? सर्वाइकल ग्रुप, फिर थोरेसिस, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोक्सीजियल। अब आपने देखा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो तो आपके L1 तक ही होती है। कहां तक होती है? जबकि आपकी ड्यूरामेटर और एरिथ्रोमेटर तो कहां तक फैली होती है? S2 तक। कहां तक फैली होती है? आई बात समझ में? और आपकी जो एरिथ्रोमेटर होती है, वो पायामेटर होती है, वो तो कहां तक होती है? कोक्सीजियल तक। कहां तक? मुझे एक बात बता, फाइलम टर्मिनल किसे कहते हैं? टर्मिनल हाँ, फाइलम टर्मिनल। जो आपके मेनिंजेस होती है कौन सी? पायामेटर। वो आपके कोक्सीजियल लेवल पर जाकर लास्ट में जाकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है पतला, जिसे क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनल। नहीं पढ़ा ना आज तक? ये कहीं नहीं लिखा हुआ ना? अरे कॉपी खोल के देखो। पढ़ाया हुआ। तो देखिए बच्चों, हाँ भाई मुझे बात लगे वो। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक सेंट्रल कैनाल होती है, बीच में एक स्पेस होता है जिसमें क्या बना होता है? CSF बना होता है। CSF बना होता है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो CSF होता है कौन से स्पेस में फ्लो करता है? बताओ। एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहाँ पर? सब एरेक्नोइड स्पेस किस किस के बीच में पाया जाता है? हाँ, पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस। और उसी में क्या बना होता है? CSF। CSF उसी में फ्लो होता है। CSF कहाँ पर बनता है बताओ? हाँ, वेंट्रिकल के अंदर बनता है। मैंने बताया था कोरोइड फ्लेक्सस, जब आपने एपेंडाइमल सेल पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने लिखाया है। एपेंडाइमल सेल का नाम सुना? क्या है एपेंडाइमल सेल? बताओ, एपेंडाइमल सेल क्या है? क्या है एपेंडाइमल सेल? हो गया काम, चलो आज तो स्पाइनल कॉर्ड की। तो आपने देखा, देखो सर्वाइकल, अगर जब आप रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। और इन वर्टिब्रा के अंदर आपने देखा कि जो सर्वाइकल होती है वो कितनी होती है? बताओ। 7 होती है। और थोरेसिस कितनी होती है? 12। और आपके लंबर 5, सैक्रल 5 और कोक्सीजियल 4। लेकिन आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर खत्म हो जाता है? बताओ। L1 पर। जहां पर ये मान के चलिए L1 यहाँ से स्टार्ट है, L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4 है, L5 है। यहीं पे खत्म हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे आके आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पे आके आपके स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। ध्यान से समझो, देखो मेरी बात को। क्या हो गया?
वो लाइट बंद कर देना। पीछे वाली लाइट डिम आ रही है ना? नहीं, वो तो आ ही रही है आगे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आ रही है तो आ रही है आगे से। बस वही है, इन्वर्टर लोड नहीं उठा पाता इसका, है ना? हाँ? तो इन्वर्टर से तो चल रही है, लाइट तो गई है ना। इन्वर्टर से तो चल रहा है। बहुत लोड लेता है ना, बहुत लोड लेता है ये। चलो कोई बात नहीं, आने तो लाइट को 2 मिनट लगेंगे, कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। पंखा चला दो तब तक। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्बली आप लोग सुन लेंगे, आपसे प्रेम दिया ना। आने दो लाइट को। देखो पीछे जा रहा है। हाँ देखो दिख रहा है तुम लोगों को? देखो जो आपकी हीट केटली है उसको बोलते हैं हम वर्टिका कॉलम, और ये वर्टिका कॉलम में वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। इस तरीके की देखने को मिलेगी आपको वर्टिब्रा, बहुत सारी हड्डियां होंगी उसमें। अब जिसमें क्या, जब मैं पूरी नहीं बनाऊंगा, इसमें ऊपर की जो 7 हड्डियां होती है वो सर्वाइकल है। क्या बताओ बच्चों? सर्वाइकल 7। उसके बाद सर्वाइकल के बाद थोरेसिस होती है। कौन सी बताओ? थोरेसिस 12। उसके बाद लंबर होती है, लंबर कितनी? 5। उसके बाद सेक्रल होती है, सेक्रल जो होती है वो 5। उसके बाद फोकिसियल होती है। क्या होती है? गोबिचा। अब देखो मेरी बात सुनो, इस तरीके से आपके पास में जो है बहुत सारी हड्डियां हैं, किसमें? वर्टिब्रा कॉलम में। किसमें बताओ? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब आपका स्पाइनल कोड देखो, यहाँ से स्टार्ट है मान के चलिए, और यहाँ पे आगे खत्म हो गया। कौन सा लेवल है मान के चलिए? L1। कौन सा लेवल? L1। यहाँ पर आपकी लंबर स्टार्ट होती है, यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, यहाँ पे आके। अरे बात सुनो, अब आपको एक बड़ी बात ये बताने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या होता है। जब आप ब्रेन को देखेंगे, इधर देखिए बच्चों, आपने ब्रेन पढ़ा था, तो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? जब पीएनएस की बात करेंगे, आप किससे बात करेंगे? पीएनएस के अंदर। तो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसे क्या बोलते हैं बताओ? क्रेनियल नर्व। और आपके पास में इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुने, आपके जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? स्पाइनल नर्व। ध्यान से समझिएगा। तो स्पाइनल नर्व आप बताइए, दिमाग लगा के देखेंगे तो ये कहेंगे सिर्फ स्पाइनल नर्व जो L1 तक निकल सकती है। कहाँ तक निकल सकती है? क्योंकि L1 पे खत्म हो जाती है ना? L1 तक ही निकल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। L1 तक ही, L1 से देखो, L1 तक तो होती है, इधर देखो, लेकिन बची भी देखो आपके पास जो स्पाइनल नर्व होती है वो इस हिसाब से होती है। सर्वाइकल यहाँ पे 8 होती है। सर्वाइकल कितनी होती है? 8। बाकी सब सेम है। तो देखो 8 यहाँ से निकल जाएगी सर्वाइकल लेवल से। कहाँ से निकल जाएगी बताओ? थोरेसिस लेवल से कितनी निकलेगी? 12। जैसे वर्टिब्रा उतनी निकलती है। लंबर से कितनी निकल जाएगी बताओ? 5 से। अब नंबर पे आके खत्म हो गई,
अब तो कौन कौन बचता है, सेक्रल और कोक्सीजियल, सेक्रल और ये यहीं से निकलती है, इस नंबर वाले लेवल से यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, सारी की सारी। और यहाँ से निकलती तो ऐसा लगता है ये वाला पार्ट लास्ट वाला अपने डंठल की तरह लगता है। किसकी तरह, ये डंठल से जो है बहुत सारे देखा होगा तुमने, एक तुमने देखा होगा जमीन कंद आता है ना, अरबी कलर का बड़ा अरबी जो आती है, तो उसमें क्या ऐसी होती है वो अरबी है ना, और उसमें क्या लगी होती है, वो सारी लिखी होती है ना, अरे बात समझ में। तो ये जो लास्ट का पार्ट आपको L1 ऐसा दिखाई देगा जैसे एक डंठल है, और उस डंठल पे आपको बहुत सारी क्या दिखाई देगी, यहाँ पे ब्रांचें क्या दिखाई देगी, ब्रांचें। और ये ब्रांचें ऐसी लगेगी आपको जैसे घोड़े की पूंछ है। क्या है बताओ, घोड़े की पूंछ होती है ना लास्ट में, होती है। अरे घोड़े की पूंछ पे लगे होते हैं ना, लास्ट के फर होते हैं, घोड़े की पूंछ बाल होते हैं ना, वैसा। अभी दोनों चीजों को नाम दिया गया है, दोनों चीजों को अलग अलग नाम दिया गया। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जाएगा दो बातें। एक बात पूछा जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक है बताओ, L1 तक है, कहाँ तक है बताओ। जबकि स्पाइनल नर्व जो सभी प्रकार की निकलती है, स्पाइनल नर्व आपके देखो सर्वाइकल प्रकार की भी निकलती है, 8 निकलती है। कितनी निकलती है, 8। वर्टिब्रा तो कितनी होती है, 7, लेकिन सर्वाइकल नर्व कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद आपके थोरेसिस भी निकलती है 12, उसके बाद लंबर आपके 5 निकलती है। अब लंबर पे आके तो आपका खत्म हो गया ना L1 पे ही, बाकी कहां से निकलेगी, बाकी सारी जो है L1 से निकलेगी। कहां से निकलेगी बताओ, L1 से निकलेगी। जो आपके लंबर वाला पार्ट है, जो आपका एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, वो डंठल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह बताओ, अरे किसकी तरह बताओ, किसकी तरह दिखाई देता है बताओ, डंठल की तरह। किसकी तरह बताओ, हाँ। और उस डंठल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। और ये जो डंठल वाला पार्ट है ना, कोनस मेडुलरिस में लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी आप देखो बस। उसके बाद आपके इस डंठल वाले पार्ट से बहुत सारी नर्व निकलती है, बहुत सारी। कैसे देखो, L1 भी निकलेगी, L2 भी निकलेगी, L3 भी निकलेगी, L4 भी निकलेगी, L5 भी निकलेगी, सेक्रल में S1 भी निकलेगी, S2 भी निकलेगी, S3 भी निकलेगी, S5 भी निकलेगी। कोकीजेल की बात करें तो कोकीजेल 1 निकलेगी। कितनी निकलेगी बताओ, 1। कोकीजेल 1 निकलती है, क्योंकि देखो कोकीजेल जो बोन होती है, मेरी बात सुनो इधर देखो, कोकीजेल हड्डी जो होती है 1 होती है। मैंने कितनी लिखी, 4 लिखी ना, वो 4 फ्यूज हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जब आप वर्टिब्रा की बात करते हो तो कोकीजेल की वर्टिब्रा कितनी होती है, 4, और कोकीजेल बोन की बात करते हो तो कितनी होती है, 1। आगे बात समझ लो। जब उस हड्डी को आप देखोगे तो तुम्हें 1 दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, 1। लेकिन उसके पार्ट्स को देखोगे तो 4 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है, 4। तो वो बची हुई L1 के बाद सारी बची हुई, L1 के बाद सारी बची हुई, L1 के बाद सारी जो बची हुई जितनी भी आपके स्पाइनल कॉर्ड की, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है। क्या निकलती है बताओ, हाँ, लिखिए, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है बताओ, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व। क्या निकलती है बताओ बच्चों, स्पाइनल नर्व। आप लोगों को पता है ब्रेन से क्या निकलती है, क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल नर्व होती है बच्चों 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है बताओ, 31 जोड़ी, दोनों साइड से निकलती है। दोनों साइड से, इधर देखो, दोनों साइड से ना, दोनों साइड से निकलती है, इसलिए जोड़ी में निकलती है। इस 31 जोड़ी में बता दूं मैं आप लोगों को, सर्वाइकल होती है 8। कितनी होती है बताओ, थोरेसिस होती है 12, लंबर होती है 5, सेक्रल होती है आपके पास में 5, और कोकीजेल होती है 1। क्या होती है कोकीजेल बताओ, 1। इस तरीके से टोटल कितनी होती है बताओ बच्चों, 31 होती है जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी। लेकिन आपको पता है कि सर स्पाइनल कॉर्ड तो L1 पे खत्म हो जाता है, ये बाकी चीजें कहां से निकलेगी। देखो ये कितनी है, L5 है, सेक्रल भी कितनी है, 5 है, कोकीजेल कितनी है, 1 है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड कहां खत्म हो जाता है, L1 पे। तो L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 और C1 कहां से निकलेंगे, सब वहीं से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, हाँ देखो लिखिए बात को, लिखिए द स्पाइनल नर्व
स्पाइनल नर्व अप टू L1 level originate from appropriate लेवल। L1 तक तो सब कहां से निकलेगी, अपने अपने लेवल से निकल जाएगी, है ना। कि जो सुनो मेरी बात को, सर्वाइकल फर्स्ट कहां से निकलेगी, सर्वाइकल फर्स्ट से निकल जाएगी। लेकिन L1 पे क्या होता है, L1 पे आते हैं वो खत्म हो गया आपके, क्या खत्म हो गया बताओ, स्पाइनल कॉर्ड। तो L1 तक की जितनी भी नर्व है वो तो एप्रोप्रिएट लेवल से निकलती है। रिमेनिंग स्पाइनल नर्व जो बची हुई स्पाइनल नर्व है, रिमेनिंग स्पाइनल नर्व, बची हुई स्पाइनल नर्व, जो बची हुई स्पाइनल नर्व है वो सारी की सारी कहां से निकलती थी, कहां से लेके कहां तक बच गए बताओ, L2 से लेकर C1 तक ये बच गए ना। ये कहां से निकलती है पूरी की पूरी बताओ, L1 लेवल से। और जिस लेवल से निकलती है उस वो लेवल कैसा रहता है, एक डंठल की तरह, किसकी तरह, हाँ। और उस लेवल को क्या बोलते हैं हम, कोनस मेडुलरिस, क्या बोलते हैं, हाँ। रिमेनिंग स्पाइनल नर्व L2 से C1 ओरिजिनेट फ्रॉम कोनस मेडुलरिस। कोनस, ये पूछा जाएगा तुमसे, बची हुई स्पाइनल नर्व कहां से निकलती है बताओ, कोनस मेडुलरिस। ये कोनस मेडुलरिस क्या है बच्चों, इट इज एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, क्या है बच्चों, ये एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। और एंड पार्ट से, स्पाइनल कॉर्ड के एंड पार्ट से, इधर देखिए बच्चों, L1 तो अपने लेवल से निकल गई, उसके बाद L2 निकलेगी, उसके बाद L3 भी है, L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, C1 है। तो ये बहुत सारी नर्व ऐसे लगती है जैसे कि घोड़े की पूंछ हो, क्या हो बताओ, इस तरीके से निकलती है यहां से। आई बात समझ में, कैसे लगती है, घोड़े की पूंछ की तरह, आई बात समझ में। तो रिमेनिंग स्पाइनल नर्व कौन है, L2 से लेकर C1 तक है, L2 से लेकर C1। L1 तो अपने लेवल तक निकल जाएगी, उसके बाद कौन बचेगी, L2 से लेकर C1 तक बचेगा। तो रिमेनिंग स्पाइनल नर्व L2 से लेकर C1 तक किसकी तरह दिखती है, सीन लाइक एज है, कैसी दिखाई देती है, एपियर लाइक एज हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देती है। कैसे बताओ बच्चों, दिख रहा है तुम्हें, अरे घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई दे रही है ना ये। और घोड़े की पूंछ की तरह का जो ये स्ट्रक्चर है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, अनगिनत बार। इसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना। क्या कहते हैं बताओ बच्चों, क्वाडा इक्विना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ, क्वाडा इक्विना। क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ, क्वाडा इक्विना। क्या बोलते हैं, क्वाडा इक्विना। आई बात समझ में, ये स्ट्रक्चर जो है क्वाडा इक्विना कहलाता है। समझ गए बात को, देखिए आगे। तो आपने देखा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व निकलती है बच्चों, 31 जोड़ी। कितनी निकलती है, जो L1 तक तो सब एप्रोप्रिएट लेवल से निकलती है, लेकिन L1 के बाद सारी की सारी कहां से निकलती है, आपके कोनस मेडुलरिस से। कहां से, कोनस मेडुलरिस क्या है बताओ, एंड पार्ट है ना, डंठल की तरह दिखाई देता है, किसकी तरह। और जो पार्ट आपके घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है उसे क्या कहेंगे बताओ,
क्वाडा इक्विना। क्या कहेंगे? एक नाम तो कोनस मेडुलरिस है, एक नाम क्या है? क्वाडा इक्विना है। आप लोग भी याद रखेंगे इस क्वाडा इक्विना को। हाँ, जो घोड़े की पूंछ की तरह जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या है बताओ? क्वाडा इक्विना है। क्या है बताओ? हाँ, चलिए आगे देखिए आप लोग। द स्पाइनल कॉर्ड लिखिए मेरे साथ। द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, आउटर पार्ट जो है व्हाइट मैटर का बना होता है। किसका बताओ? व्हाइट मैटर का मतलब ये किसका बना है बताओ? एक्सोन का बना है। किसका बना है? और आप इनर पार्ट देखेंगे आप लोग इसका, स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये ग्रे मैटर का बना होता है। किसका बताओ? ग्रे मैटर या ग्रे कलर का होता है। ग्रे मैटर का मतलब किसका बना है बताओ? और डेंड्राइट। आई बात समझिए, तो पता है आप लोगों को। चलिए देखिए आप लोग इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड है। इधर देखिए, मैं स्पाइनल कॉर्ड को, इधर देखो, बाहर की तरफ तो कौन सा कलर होगा बताओ? व्हाइट कलर। बाहर की तरफ कौन सा कलर होगा बताओ? ये व्हाइट कलर है। कैसा कलर रहेगा बताओ? व्हाइट। और भीतर की तरफ कैसा रहेगा बताओ? ग्रे कलर। कैसा रहेगा? इसको आप यहाँ से काट के यहाँ पर देखेंगे एक पार्ट को, तो मैंने इसको काट के देखा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा बच्चों। देखो, ये आपके पास में मैंने काट लिया, ऐसे काट लिया आप लोगों को। हाँ, तो आपको जो ग्रे कलर है एच शेप में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बताओ? ये ऐसे दिखाई देगा आपको ग्रे कलर। मैं इसको देखो थोड़ा सा भर देता हूँ, ये देखो आपको ग्रे कलर ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसे, ये ग्रे मैटर आपको, या ग्रे कलर ऐसे दिखाई देगा। आई बात समझ में? और ये ग्रे मैटर क्या है बताओ? बताओ। हाँ, ये आपके पास में व्हाइट मैटर और ये आपके पास में ग्रे मैटर। कौन सा मैटर बताओ? ग्रे मैटर किसका बना होता है बताओ? हाँ, इनको बोलते हैं बच्चों, ये जो ग्रे मैटर, इधर देखो, ये जो ग्रे मैटर के अंदर ये जो ये बना हुआ है एच शेप में बना हुआ है। किस शेप में बताओ? ये कहलाते हैं हॉर्न। क्या कहलाते हैं बताओ? ये ऊपर वाले जो है एंटीरियर हॉर्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों बताओ? एंटीरियर हॉर्न कहते हैं इनको। और इनको बोलते हैं पोस्ट, इन दोनों को बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, और इन दोनों को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न। जिस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए न्यूरॉन का एक रास्ता होता है जिसे आप ट्रैक्ट कहते हो। क्या कहते हो? आपने पढ़ा होगा नाम। एक तो एक गायरस से दूसरे गायरस में, एक ब्रेन के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में, एक जो है ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। 3 प्रकार के ट्रैक्ट पढ़े थे ना, कौन कौन सा? एसोसिएशन ट्रैक्ट और एसोसिएशन, कमिश्नर ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्ट, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्रैक्ट पाए जाते हैं। तो बात करते हैं नर्व ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नर्व ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 2 प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? 2 प्रकार। कौन सा? एक तो आपके पास है बच्चों, देखो, असेंडिंग ट्रैक्ट होता है। कौन सा बताओ? असेंडिंग का मतलब बताओ? नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने वाला है ना। अरे समझ गए? ये रास्ता क्या करेगा बताओ? नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये क्या करके, इधर सुनो, ये क्या करेगा? किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है आपके, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये असेंडिंग ट्रैक्ट कैसा होगा? इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास ब्रेन है। क्या है बताओ बच्चों? ब्रेन है। क्या बताओ? हाँ, ये देखिए, ये इस तरीके का, ये जो रास्ता होगा ऐसा होगा। देखो, ये वाला ट्रैक्ट, ये वाला ट्रैक्ट। इधर देखो, तो यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है अंगों से ब्रेन की तरफ लेके जाता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रही है कोई भी इंफॉर्मेशन जो अंगों से आ रही है, पहले स्पाइनल कॉर्ड को जा रही है, फिर किसको जा रही है? ब्रेन को। तो ये जो ट्रैक्ट है आपकी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंचाता है बताओ? ब्रेन की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, मतलब ब्रेन क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है।
जब ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो बताओ सेंसरी या मोटर है, बताओ सेंसरी या मोटर? सेंसरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जब ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो क्या कहलाता है वो? सेंसरी। क्या कहलाता है बताओ बच्चों? सेंसरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसरी। और जब मान के चलिए आपके ब्रेन कोई इंफॉर्मेशन दीज नर्व ट्रैक्ट, ये जो नर्व ट्रैक्ट है इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाता है। मतलब अंगों से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहां पहुंचती है? यहाँ पे ब्रेन तक। तो ये नर्व ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बताओ? सेंसरी या मोटर? सेंसरी ट्रैक्ट है। कैसा ट्रैक्ट है बताओ बच्चों? सेंसरी ट्रैक्ट है। दूसरा आपके पास में एक है आपके पास में डिसेंडिंग ट्रैक्ट। कौन सा? डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन को नीचे की तरफ लेके जाएगा, मतलब ब्रेन से अंगों की तरफ, ब्रेन से अंगों की तरफ। डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना। दिस ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को ब्रेन से अंगों की तरफ लेके जाता है। कहां की तरफ बताओ? ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड कहां भेज देगा इसको बताओ? अंगों की तरफ, पार्ट्स ऑफ बॉडी। बताओ ये कैसा है? सेंसरी या मोटर? मोटर ट्रैक्ट है। समझते जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको। स्पाइनल कॉर्ड की बात चल रही है, आप लोगों को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है बताओ? 45 सेंटीमीटर। और कहां तक होता है बताओ स्पाइनल कॉर्ड? कहां तक होता है बताओ? हाँ, L1 तक होता है। और कितनी स्पाइनल नर्व निकलती है यहां से? 31 पेयर। कितनी बताओ? 31 पेयर यहां से निकलती है। तो आपको पता है कि पूरी की पूरी स्पाइनल नर्व अलग अलग लेवल से निकलती है। L1 तक का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, वो तो एप्रोप्रिएट लेवल से निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी बताओ? वो तो एप्रोप्रिएट लेवल से निकल जाएगी। और बाकी बची भी L1 है। कौन से पार्ट से? L1 में कौन से पार्ट से बताओ? क्या नाम है उसका? नाम बताइए। हाँ, क्या नाम है उस पार्ट का बताओ? क्वाड्रा इक्विना। क्या नाम है बताओ उसका? क्वाड्रा इक्विना या कोनस मेडुलरिस? देखिए बताओ, क्वाड्रा इक्विना या कोनस मेडुलरिस, क्या नाम है उसका? देखो ढंग से देखिए बताओ। जो एंड पार्ट है जहां से पूरी की पूरी नर्व, कोनस मेडुलरिस। आई बात समझ में? क्या नाम है उसका बताओ? कोनस मेडुलरिस। क्या नाम है बताओ? हाँ, कोनस मेडुलरिस। तो देखिए बच्चों, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को यहाँ पे, कि आपके यहां से इधर देखो 31 पेयर नर्व निकलती है। कितनी बताओ? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इधर देखो कितनी बताओ? हाँ देखो, सर्वाइकल निकलती है। कितनी सर्वाइकल कितनी निकलती है बताओ? 8। आपको पता है सर थोरेसिस निकलती है। थोरेसिस कितनी निकलती है बताओ? 12। आपसे पूछे सर लंबर कितनी निकलती है? 5। सेक्रल कितनी निकलती है बताओ? 5। आई बात समझ में? और उसके बाद कोकीजेल कितनी निकलती है बताओ? 1। यही निकलती है 31 पेयर नर्व। तो देखो बच्चे, एक बात बता दूं मैं आपको, अगला जो टॉपिक बनेगा यहीं से बनेगा,
आपकी जो नर्व है, इधर देखो आपकी नर्व निकलती तो यहां से, इधर देखो बच्चों, ऐसे सेपरेट सेपरेट नहीं निकलती। मैं आपको बता दूं, आप कहोगे सर जो है सर्वाइकल फर्स्ट ऐसे निकल के अंगों तक पहुंच जाएगी, और सर्वाइकल सेटिंग सेकंड ऐसे निकल के अंगों तक पहुंच जाएगी, थर्ड ऐसे निकल के अंगों तक पहुंच जाएगी, फोर्थ ऐसे निकल के अंगों तक पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट वो अंगों तक नहीं पहुंचती। क्या होता है देखो, ये आपके जो नर्व निकल कर एक, इधर देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, एक डंठल या एक ग्रुप बना लेती है। क्या बना लेती है बताओ? फिर यहां से फिर नर्व निकलना स्टार्ट करती है। जैसे कि देखो सर्वाइकल की बात करूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझा मेरी बात को। जैसे सर्वाइकल नर्व निकल रही है, समझो ये स्पाइनल कोड है, यहां से सर्वाइकल नर्व निकल रही है मान के चलो, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये नर्व जो है ऐसे सीधी सीधी कहां तक पहुंच जाए, अंगों तक पहुंच जाए और अपना काम करती रही, यही सोच रहे होंगे आप तो, कि ये जो स्पाइनल नर्व निकल रही है सीधी सीधी जो है इस तरीके से जाकर कहां तक पहुंच रही है, अंगों तक। जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है मैं आपको बता दूं, देखो इधर देखिए कि ये जो आपकी जो है, जैसे सर्वाइकल कोई सी भी नर्व हो, सर्वाइकल नर्व निकल रही है यहाँ पे, तो ये सर्वाइकल नर्व क्या करती है, आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है। पहले क्या बना लेती है कि ये आपस में मिलकर एक इस तरीके का एक ग्रुप बना लेती है, सब मिल जाती है एक जगह पर आकर, सारी की सारी क्या हो जाती है, मिल जाती है, मिल गई। फिर यहाँ से अलग अलग ऑर्गन को यहाँ से नर्व जाती है, जहां पर भी जानी होगी यहाँ से जाएगी अलग अलग। तो ये जो ग्रुप बन जाता है बच्चों, जो आपके स्पाइनल नर्व का ग्रुप बन गया, किसका बताओ बच्चों? स्पाइनल नर्व का जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग प्लिक्सस। क्या बोलते हैं बताओ? प्लिक्सस। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं बताओ? तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर अब स्पाइनल फ्लिक्सस की। किसकी बताओ? आप लोगों से सबसे पहले पूछा जाए कि स्पाइनल फ्लिक्सस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व इज नोन एज स्पाइनल फ्लिक्सस, है ना? समझ गए बात को? अरे समझे नहीं समझे बताओ? टॉपिक क्या है? स्पाइनल फ्लिक्सस। और फ्लिक्सस क्या होता है बताओ? ग्रुप होता है। क्या होता है फ्लिक्सस बताओ? ग्रुप। देखिए अगला टॉपिक आपके पास में स्पाइनल फ्लिक्सस। स्पाइनल फ्लिक्सस देखिए आप लोग, क्या होता है स्पाइनल फ्लिक्सस? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व ये स्पाइनल नर्व का ग्रुप होता है। क्या होता है बताओ? एक बार फिर बता रहा हूं, इधर देखो, ये देखो स्पाइनल कोड है, यहां से स्पाइनल नर्व निकलेगी और निकल के क्या बना लेगी अपना एक जगह पे आके मिल जाएगी, एक जगह पे आके। अब जिस ऑर्गन को जानी है स्पाइनल नर्व यहां से निकल के जाएगी, वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, पहले एक जंक्शन पे आके मिलेगी। कहां पे आके मिलेगी? जंक्शन पे। और उस जंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? प्लिक्सस। क्या बोलेंगे? प्लिक्सस। क्या बोलेंगे बच्चों? हाँ, तो समझ गए प्लिक्सस किसे कहेंगे बताओ? ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व। और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को अब जो स्पाइनल नर्व जाएगी वो कहां से जाएगी? प्लिक्सस से जाएगी। कहां से जाएगी बताओ? हाँ, द प्लिक्सस लिखिए, दीज प्लिक्सस प्रोवाइड origination to different nerve, origination to different nerve। अब जो अलग अलग नर्व निकलेगी, जिस ऑर्गन को जानी है वो कहां से निकलेगी? प्लिक्सस से निकलेगी। कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, इधर देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्पाइनल नर्व निकल रही है वो डायरेक्ट ऑर्गन तक नहीं जाती, डायरेक्ट ऑर्गन तक पहले ये आपस में मिल जाती है एक जंक्शन पे। कहां पे मिल जाती है? सब एक जंक्शन पे मिल जाती है, जिसे बोलते हैं प्लिक्सस। क्या बोलते हैं? अब इस प्लिक्सस से जो है नर्व निकलती है और जिस ऑर्गन को जानी होती है उस ऑर्गन को ये पहुंचती है। समझ गए? समझे नहीं समझे बात? अरे समझे बात को? तो प्लिक्सस का मतलब क्या है? स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से निकलती है और एक जंक्शन पे आके मिल जाती है। वो जो जंक्शन है वो क्या कहलाता है? प्लिक्सस कहलाता है। सबको पता होना चाहिए, सबके काम की चीज है। वो जो जंक्शन होता है वो क्या कहलाता है बताओ? प्लिक्सस। तो बात चल रही है स्पाइनल फ्लिक्सस की। किसकी बताओ? अब देखो मैं आपको बता दूं, जो आपके अलग अलग प्रकार की नर्व है वो अलग अलग प्रकार के प्लिक्सस बनाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इधर सुनो, जैसे कि जो सर्वाइकल नर्व है वो सर्वाइकल प्लिक्सस बनाती है। क्या बनाती है बताओ? जो सर्वाइकल नर्व है वो क्या बनाती है बताओ? सर्वाइकल फ्लिक्सस।
आई बात समझ में। उसी तरीके से आपकी जो थोरेसिस नर्व है, कुछ थोरेसिस नर्व वो थोरेसिस फ्लेक्सस नहीं बनाती, वो ब्रेकियल फ्लेक्सस बनाती है। क्या बनाती है? लंबर नर्व मिलकर लंबर फ्लेक्सस बनाती है, सेक्रल नर्व मिलकर सेक्रल फ्लेक्सस बनाती है। कौन सा बनाती है बताओ? सेक्रल फ्लेक्सस बनाती है। बात समझ रहे हो? और कोकिजेल नर्व तो एक सिंगल ही होती है, वो क्या बनाती है आगे चल के? कोकिजेल फ्लेक्सस क्या बनाती है? इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए, इधर देखिए, जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, 1 मिनट के लिए देखो। ये जैसे मान के चलो आपकी सर्वाइकल नर्व निकल रही है। कौन सी नर्व निकल रही है बताओ? सर्वाइकल नर्व निकल रही है। C1, C2, C3 और C4। आई बात समझ में? ये चारों नर्व आगे मिलकर एक जंक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेती है बताओ? एक जंक्शन। और इस फ्लेक्सस को बोलते हैं हम सर्वाइकल फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं बताओ? ये लो साहब। इसी तरीके से आपके पास में आप आगे बात करेंगे तो आपके पास में देखो C5, C6, C7, C8, 8 तक है ना। और T1 ये मिलकर एक दूसरा फ्लेक्सस बना लेती है। कहां से लेकर बताओ? C5 से लेकर T1 तक। और इस फ्लेक्सस को बोलते हैं ब्रेकियल फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? ब्रेकियल फ्लेक्सस। देखते जाओ बात को। अब देखो T1, फिर क्या बची? T2 बची एक तो, T2, T3, T4, T5, T6 और T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। आई बात समझ में? ये जो 12 तक है, T2 से लेकर T12 तक, कहां तक बताओ बच्चों? ये किसी भी प्रकार का फ्लेक्सस नहीं बनाती, ये डायरेक्ट जाती है। ये क्या करती है बताओ? डायरेक्ट। आप लोगों से एग्जाम से पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन सी नर्व फ्लेक्सस नहीं बनाती, तो कहां से लेकर? T2 से लेकर T12, है ना। समझ जाएंगे आप लोग। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, T2 से लेकर T12। आई बात समझ में? उसके बाद T12 के बाद कौन निकलेगी बताओ? लंबर। आपके पास L1 निकलेगी, L2 निकलेगी, L3 निकलेगी और L4 निकलेगी। ये 4 नर्व मिलकर जो फ्लेक्सस बनाती है उसको लंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? लंबर फ्लेक्सस। आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर्वाइकल फ्लेक्सस में कौन कौन सी स्पाइनल नर्व आती है, ब्रेकियल फ्लेक्सस में कौन कौन सी स्पाइनल नर्व आती है, लंबर फ्लेक्सस में कौन कौन सी स्पाइनल नर्व आती है। उसके बाद आपके पास में देखो L4 के बाद में क्या बची? एक तो L5 बची, कौन सी बताओ? और S1 बची, एक S2 बची और एक S3 बची। ये चारों मिलकर बनाती है आपके पास सेक्रल फ्लेक्सस। कौन सा बताओ? उसके बाद S2 के बाद S3 बची, सॉरी S3 के बाद S4 बची, S5 बची और C1 बची। कौन सी? C1। ये तीनों मिलकर बनाती है कोकिजेल फ्लेक्सस। कौन सा बताओ? तो आपने यहां पर देखा बच्चों कि सबसे पहली चीज आप ये ध्यान देंगे यहां पर कि कौन कौन सी स्पाइनल नर्व फ्लेक्सस नहीं बनाती, उसको छोड़ देंगे। कौन कौन सी नहीं बनाती फ्लेक्सस बताओ? T2 से लेकर T12 तक, T2 से लेकर बाकी सब क्या बनाती है? फ्लेक्सस। तो आपके पास यहाँ पर कितने प्रकार के स्पाइनल फ्लेक्सस दिखाई दिए आपको बताओ? कितने प्रकार के दिखाई दिए बताओ? अरे कितने प्रकार के बताओ? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के स्पाइनल फ्लेक्सस है बताओ? 1 2 3 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। दिमाग नहीं है? हाँ। तो देखो टाइप्स ऑफ स्पाइनल फ्लेक्सस देखिए और लिखिए मेरे साथ। टाइप्स ऑफ स्पाइनल फ्लेक्सस कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है आपके पास सबसे पहला सर्वाइकल फ्लेक्सस, सेकंड आपके पास में ब्रेकियल फ्लेक्सस, थर्ड आपके पास में थोरेसिस नहीं होता ना, अरे थोरेसिस लंबर फ्लेक्सस, और आपके पास सैक्रल फ्लेक्सस, और आपके पास में कोकिजियल फ्लेक्सस। कौन सा बताओ? कोकिजियल फ्लेक्सस। इस प्रकार 5 प्रकार के फ्लेक्सस आपके पास में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल फ्लेक्सस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाएगा सर्वाइकल फ्लेक्सस में कौन कौन सी स्पाइनल नर्व आती है,
तो आपको याद रखना है सर्वाइकल फ्लेक्सस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 नर्व्स, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 नर्व, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 नर्व, 4 नर्व से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 नर्व से बताओ? इट इंक्लूड C1, C2, C3 एंड C4, सर्वाइकल फर्स्ट, सर्वाइकल सेकंड, सर्वाइकल थर्ड एंड सर्वाइकल फोर्थ। इन 4 नर्व से मिलकर कौन बनता है बताओ? हाँ, और इस प्लेक्सस के द्वारा जो नर्व सप्लाई होती है वो कहां कहां पर होती है मैं आपको बता दूं। दिस प्लेक्सस is present in the neck region, यहीं पे तो होगी सर्वाइकल है ना, तो कहां प्रेजेंट होता है? नेक रीजन के आसपास, इन द नेक रीजन, आपकी गर्दन के आसपास होता है ये फ्लेक्सस। इधर देखो स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व निकलेगी बताओ? C1, C2, C3 और C4, और आपस में मिलकर क्या बना लेगी बताओ? सर्वाइकल फ्लेक्सस है ना। तो सर्वाइकल कहां पर होती है? यहीं पे तो होती है सबसे ऊपर ही। तो ये फ्लेक्सस कहां पर प्रेजेंट होगा? गर्दन में। कहां पर बताओ? गर्दन के अंदर। अब इससे देखो इस फ्लेक्सस से कौन कौन सी नर्व निकलती है। इधर देखिए ये कौन सा फ्लेक्सस बना रहा हूं बताओ मैं? सर्वाइकल फ्लेक्सस। सर्वाइकल फ्लेक्सस कौन कौन सी नर्व से मिलकर बना होता है बताओ? C1, C2, C3 और C4। अब इस फ्लेक्सस के द्वारा कौन कौन सी नर्व निकलती है? देखो ये 4 नर्व मिलके तो क्या बना लिया? सर्वाइकल फ्लेक्सस। अब जो ऑर्गन को जाएगी नर्व वो कहां से निकलेगी? फ्लेक्सस से। कहां से? इस फ्लेक्सस से कौन कौन सी नर्व निकलती है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व निकलती है उसका नाम है फ्रेनिक नर्व। ये पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी बताओ? हाँ, कि फ्रेनिक नर्व कौन से फ्लेक्सस से निकलती है? फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम दिस फ्लेक्सस। और बहुत काम की चीज है। देखो जो फ्रेनिक नर्व है ये कहां पर जाती है, कहां से नर्व सप्लाई करवाती है? द नर्व फ्रेनिक नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम। डायफ्राम जानते हो ना आप लोग? फ्रेनिक नर्व सप्लाई, ध्यान रखिएगा बच्चों, टू द डायफ्राम। डायफ्राम से मैसेज लाने ले जाने का काम करती है। कौन सी नर्व बताओ? फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम जानते हो ना आप लोग? देखो इधर देखो, जिनको नहीं आता सामने देखेंगे। डायफ्राम कौन सा है? दोनों लंग्स के नीचे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। दोनों लंग्स के नीचे के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बताओ? डायफ्राम। और इस डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है रेस्पायरेशन के अंदर। जब रेस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। आप पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कि क्या रोल है। अगर बच्चों किसी के चोट लगी, इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इधर देखो, मुझे एक बात बताएंगे, किसी के चोट लगी और ये सर्वाइकल फ्लेक्सस डैमेज हो गया। क्या डैमेज हो गया बताओ? तो बताओ कौन सा ऑर्गन या कौन सी क्रिया अफेक्ट हो जाएगी आपकी बॉडी की? कौन सी क्रिया अफेक्ट हो जाएगी मुझे बताओ? अगर आपके सर्वाइकल फ्लेक्सस डैमेज हो गया तो कौन सी क्रिया आपकी अफेक्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी बताओ? गर्दन से क्या होता है? गर्दन में तो प्रेजेंट होता है, वो सप्लाई कहां पर कर रहा है? डायफ्राम को सप्लाई करता है ना। रेस्पायरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? हाँ, रेस्पायरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वेंटिलेटर पे आ जाएगा मरीज। डैमेज इन दिस फ्लेक्सस, डैमेज इन दिस फ्लेक्सस, इस फ्लेक्सस में अगर डैमेज हो गया तो रेस्पायरेटरी पैरालाइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? रेस्पायरेटरी पैरालाइसिस। जानते हो रेस्पायरेटरी पैरालाइसिस का मतलब? जो रेस्पायरेशन की जो डायफ्राम है वो ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा, आपका रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा? बंद। आपको किसकी जरूरत पड़ जाएगी तुरंत? वेंटिलेटर की।
तो फर्स्ट फ्लिक्सस कौन सा था बताओ? सर्वाइकल फ्लिक्सस। कौन सा? कौन कौन सी नर्व से मिलकर बना होता था बताओ? हाँ, दूसरा आपके पास में दूसरे फ्लिक्सस का नाम क्या है बताओ? नाम बताओ। ब्रेकियल फ्लिक्सस, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका भी। ब्रेकियल फ्लिक्सस, सबसे पहली चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय 5 नर्व, 5 नर्व। इट इज फॉर्म्ड बाय 5 नर्व। कितनी नर्व से बना होता है? 5 नर्व से। कौन कौन सी 5 नर्व बताओ? C5, C4 तक तो वहां पे हो गया था। C5, T1, आई बात समझ में? सॉरी, C5, C6 पूरा लिख देता हूं। C5 से लेके T1 तक की जो नर्व है वो क्या बनाती है? ब्रेकियल फ्लिक्सस। C5, C6, C7, C8 और T1, ये आपकी नर्व मिलके क्या बनाती है बताओ? ब्रेकियल फ्लिक्सस। क्या बनाती है बताओ? जैसे स्पाइनल कोड है और यहां से निकल रही है C5, C6, C7, C8 और T1, ये सब मिलकर एक जंक्शन पे मिल जाएगी और मिलकर क्या बना लेगी बताओ? ब्रेकियल फ्लिक्सस। क्या बना लेगी बताओ? बोलो। हाँ, और ये जो ब्रेकियल फ्लिक्सस होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? जैसे वो वाला कहां था? गर्दन में था। तो देखो ये वाला, देखो इस जगह की बात बता रहा है ये। यहां से नर्व निकलेगी, इधर देखो, यहां से नर्व निकलेगी इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास प्रेजेंट होता है। यहां से नर्व निकलेगी और यहां पे आके मिल जाएगी। ये इस जगह के आसपास प्रेजेंट होता है, आपको बता दो, ब्रेकियल फ्लिक्सस। आगे बात समझ में? कहां पर? इस जगह पे। इधर देखो, पीछे देखो, इधर देखो, देखो यहां से निकलती है आपके सर्वाइकल। तो C1, C2, C3 और C4, ये तो बना दी आपके कौन सा फ्लिक्सस बताओ? सर्वाइकल फ्लिक्सस। उसके बाद निकलेगी C5, C6, C7, C8 और T1, ये सब मिलेगी और क्या बना लेगी? ब्रेकियल फ्लिक्सस। तो ब्रेकियल फ्लिक्सस कहां होता है? इस एरिया में, यहां पर, इस जगह पर, दोनों तरफ। आई बात समझ में? यहां पर आई बात समझ में? तो आप लिखेंगे इट इज दिस फ्लिक्सस इज प्रेजेंट इन, दिस फ्लिक्सस इज प्रेजेंट इन दिस फ्लिक्सस इज प्रेजेंट इन एक्सिलरी एरिया। कौन सा एरिया? एक्जिला के आसपास का एरिया, ये एक्जिला कहलाता है ना। हाँ, एक्सिलरी एरिया, एक्जिला के आसपास का एरिया क्या कहलाता है? एक्सिलरी एरिया। और कितनी नर्व से मिलके बना है बताओ? 5 नर्व से। कितनी बताओ? हाँ, अब देखिए बच्चों, यहां से कौन कौन सी नर्व निकलती है? इस फ्लिक्सस से पूछा जाएगा एग्जाम में। इधर देखो, ये कौन सा फ्लिक्सस है बताओ? ब्रेकियल फ्लिक्सस। इस ब्रेकियल फ्लिक्सस से 4 नर्व निकलती है। कितनी बताओ? बनता खुद 5 नर्व से, निकलती कितनी नर्व इससे? 4। पूछा जाएगा एग्जाम में कौन कौन सी। रामू, क्या नाम है उन चारों नर्व का? रामू नाम है। क्या नाम है? रामू। इस आर से निकलती है रेडियल नर्व। आर का मतलब क्या है बताओ? हाँ, रेडियल नर्व। इस ए का मतलब है बच्चों आपके पास एक्सिलरी, एक्सिलरी नर्व। एम का मतलब है आपके पास है बच्चों मीडियन, मतलब ये सारी की सारी नर्व कहां जा रही है? हाथों को जा रही है। कहां जा रही है बताओ? हाथों को जा रही है। और यू फॉर अल्नार, ये देखो रेडियल नर्व, इधर देखो, ये रेडियल नर्व इधर जा रही, ये जा रही इधर अंगूठे की तरफ। अल्नार यहां से निकलकर ये यहीं से निकलेगी इस ब्रेकियल फ्लिक्सस से, और ये जा रही एक्सिलरी, एक्सिला में जा रही। आई बात समझ में? मीडियल, ये देखो, ये बीचम बीच ये रही। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अल्नार यहां से निकल के इधर जा रहे हैं छोटे उंगली की तरफ। मीडियल, मिडिल में आपके पास में जो रेडियल है इधर जा रही है, और एक्सिलरी यहां पर। इससे 4 नर्व निकलती है फ्लिक्सस से। कितनी बताओ? 4। हाँ, ध्यान रखना, इस मीडियल, मीडियल भी बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। ये जो मीडियल नर्व है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको लेबरर, लेबरर नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? लेबरल नर्व, मजदूर नर्व। कौन सी नर्व? हाँ, मजदूर नर्व भी कहते हैं। लेबरल है ना, बहुत ज्यादा काम करती है नर्व, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेबरल नर्व भी बोलते हैं।
और यू को, इस अल्नार को किस साइड में, इधर है ना, ये जो अल्नार नर्व ये म्यूजिशियन नर्व भी कहलाती है। क्या कहलाती है? म्यूजिक वगैरह बजाने के लिए, है ना, म्यूजिशियन नर्व। कहने का मतलब ये हाथों को सप्लाई होती है। किसको सप्लाई होती है? हाथों को। इस साइड की बात करेंगे तो रेडियल, बीच की बात करेंगे तो मीडियल, और इस साइड की बात करेंगे तो अल्नार। अंगूठे की तरफ रेडियल, बीच में मीडियल, छोटी उंगली की तरफ बताओ अल्नार। आई बात समझ में? ये पूछा जाता है कि म्यूजिशियन नर्व किसे कहा जाता है? अल्नार नर्व को। किसको बताओ? कहां से निकलती है अल्नार नर्व? बताओ कहां से निकलती है अल्नार नर्व? ब्रेकियल फ्लेक्सस से। कहां से? तो ब्रेकियल फ्लेक्सस से कितनी नर्व निकलती है बच्चों बताओ? 4। कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी नर्व निकलती है पूछ रहा हूं ब्रेकियल फ्लेक्सस से? रेडियल, हाँ, एक्सिलरी, मीडियल और अल्नार। रामू शॉर्ट में क्या करते हैं याद? रामू याद रखते थे ना। बताओ ब्रेकियल फ्लेक्सस जो है कितनी नर्व से मिलकर बना होता है? कितनी नर्व से मिलकर बना होता है बताओ? 5। कौन कौन सी? हाँ, आ गई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, अगर इस फ्लेक्सस में डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज हो जाए तो आपको पता है दिक्कत हाथों में आएगी, या तो हाथों में या एक्जिला पर, या तो कंधे पे दिक्कत आएगी, हाथों में आएगी। तो लिखेंगे देखो, द कंप्लीट डैमेज इन द ब्रेकियल फ्लेक्सस, अगर कंप्लीट डैमेज हो जाए, द कंप्लीट डैमेज ऑफ, अगर कंप्लीट डैमेज हो जाए, चारों के चारों नर्व डैमेज हो जाए, इसकी पूरा डैमेज हो गया ब्रेकियल फ्लेक्सस, तो क्या होगा आपके पास में? आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसका पैरालाइसिस हो जाएगा। अपर एक्सट्रीमिटी किसे कहते हैं? हाथों को। लोअर एक्सट्रीमिटी किसे कहते हैं? पैरों को। तो अपर एक्सट्रीमिटी पैरालाइसिस हो जाएगा। पैरालाइसिस तो समझते हो ना? अरे समझते हो पैरालाइसिस? काम करना बंद कर देगा ना, अपर एक्सट्रीमिटी पैरालाइसिस हो जाएगा। और कुछ पार्ट ही डैमेज हो तो, अगर पूरा डैमेज हो गया तो पूरा ही पैरालाइसिस, और अगर पार्शियल इंजरी हो, पार्शियल इंजरी, कुछ पार्ट डैमेज हुआ है ब्रेकियल फ्लेक्सस का, पार्शियल इंजरी, जैसे कि कब हो सकती है पार्शियल इंजरी? मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनो। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान बच्चा जब बाहर आता है तो हड्डी के बीच में से निकल के बाहर आता है ना, पेल्विस के बीच में से निकल के बाहर आता है। तो उस कंडीशन में अगर ज्यादा खींचा विचा कर दिया तुमने ज्यादा खींचना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हें पता ही है कि पहले क्या निकलेगा? सिर निकलेगा, उसके बाद ये निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर चोट लग गई उसके यहाँ पे, तो उसका कौन सा फ्लेक्सस डैमेज हो सकता है? ब्रेकियल फ्लेक्सस। और अगर ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज हो गया तो बच्चा के जन्मजात ही हाथों में दिक्कत हो सकती है। अगर पूरे तरीके से डैमेज हो गया तो हाथों का पैरालाइसिस, और अगर पार्शियल डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी हाथों में। क्या दिक्कत हो जाएगी सामने देखेंगे हम लोग, समझेंगे आप लोग। देखो, पार्शियल इंजरी इन ब्रेकियल फ्लेक्सस, अगर ब्रेकियल फ्लेक्सस के अंदर थोड़ी बहुत इंजरी होगी तो क्या हो जाएगा? 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, 2 दिक्कत आ सकती है। कौन कौन सी 2 दिक्कत? एक का नाम है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में कई बार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरेप्स पाल्सी। एक का नाम है एरेप्स पाल्सी और दूसरे का नाम है क्लम्प के फाल्सी। क्लम्प के फाल्सी नाम याद रखेंगे। 2 प्रकार की पाल्सी हो सकती है। पाल्सी का मतलब पैरालाइसिस से रिलेटेड है। पाल्सी मतलब पैरालाइसिस, लॉस ऑफ फंक्शन। पाल्सी का मतलब 2 प्रकार की पाल्सी हो सकती है। कौन कौन सी बताओ? इरेप्स पाल्सी एंड क्लम्प के पाल्सी। अब ये क्या होती है? देखो, इरेप्स पाल्सी एंड क्लम्प के पाल्सी बहुत बार एग्जाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लेते हैं इरेप्स पाल्सी को। इरेप्स पाल्सी आपके पास, सबसे पहले लेते हैं इरेप्स पाल्सी को। देखो ये क्यों होता है, आपको तो पता है ही कि ब्रेकियल फ्लेक्सस के पार्शियल डैमेज होने की वजह से होता है, कंप्लीट डैमेज होने की वजह से नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर पार्शियल में कितना,
आखिर क्या क्या डैमेज हो जाता है, तब आपकी इरेप पाल्सी दिखाई देती है। तो इरेप पाल्सी दिखाई देगी ड्यू टू डैमेज इट अकर, ये होता है इट अकर। जो लोग सेम टू सेम नोट्स बनाते हैं वो पढ़ने नहीं आते, वो आते हैं और थैला रख देते हैं। अरे अपनी लैंग्वेज में लिखो, कितनी बार समझा दिया मैंने। मैं इट अकर लिख रहा हूं तो तुम भी इट अकर, ये हो जाता है इसलिए अपनी लैंग्वेज में लिखो। समझाते समझाते मेरे बाल उड़ गए, तो देखो यहां से देखो, तुम्हें समझाते समझाते। लेकिन तुम समझने के बाद तुम सोच रहे हो कि अच्छा लिख लिया, ये पोथी पाना बांध दिया, फोटो कॉपी करा लो मेरे से, उससे बढ़िया तो फ्री हो जाओगे, घर पे चले जाओगे। ये बांध के ले जाते हो बस। तो इरेप पाल्सी क्या है? एक पार्शियल डैमेज है। पार्शियल डैमेज का मतलब, तो ऐसे लिखो ना, क्यों एग्जेक्टिव लिख रहे हो? मैं चेक करूंगा तुम सबके नोट्स, ध्यान रख लेना। अपनी लैंग्वेज में लिखो, हजारों बार समझा दिया मैंने। इट अकर ड्यू टू डैमेज इन C5 एंड C6 नर्व। ये क्या नाम है? C5 C6 मतलब सर्वाइकल 5वीं और सर्वाइकल 6वीं में अगर डैमेज हो गया तो कौन सी पाल्सी देखने को मिलेगी बताओ? इरेप पाल्सी। कल पूछूंगा मैं क्वेश्चन, इरेप पाल्सी क्यों होता है, क्यों होता है बताओ? C5 और C6 डैमेज हो जाए ना। बड़े में भी हो सकता है, बाइक चला रहा था गिर गया, डैमेज हो गई C5 C6, क्या हो जाएगा? इरेप पाल्सी। क्या हो जाएगा? बच्चों में बाय बर्थ भी हो सकता है, बच्चा बाहर निकल रहा था, खींच लिया उसको ढंग से, उसको खींच लिया तो उसका डैमेज हो गया। क्या डैमेज हो गया? C5 C6 डैमेज हो गया। ब्रेकियल फ्लेक्सस की कौन सी नर्व डैमेज होगी? C5 C6। क्या हो गया? इरेप पाल्सी। कैसा देखने को मिलेगा इरेप पाल्सी के अंदर? इट इज आल्सो नोन एज पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर। हैंड डिसऑर्डर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर किसे कहते हैं? या फिर वेटर टिप हैंड डिसऑर्डर। आई बात समझ में? फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, इस तरीके का हो जाएगा हाथ बेटा। इधर देखो, ऐसे हाथ ऐसे जैसे कहता है ना, अरे वेटर कहता ना, इधर देखो मेरी तरफ, वेटर पैसे मांगता ना, वेटर टिप हैंड। वेटर टिप हैंड का मतलब वेटर जो टिप मांगता है ना, तो इधर देखो मेरी तरफ, मेरा हाथ दिख रहा है तुम्हें? देखो इधर देखो, है ना। और पुलिसमैन, जो पुलिस वाला अपना डंडा ऐसे रखता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला अपना डंडा ऐसे पकड़ के रखता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे हो जाएगा उसका हाथ। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर या वेटर टिप हैंड डिसऑर्डर। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कहीं बार। क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा हाथ? देखो, ये आपके पास में कोई इरेप पाल्सी का मरीज है, मान के चलिए एक साइड का इसकी दिक्कत आ गई, डैमेज हो गया है, तो अब इसका क्या होगा? देखो, तो इसका जो हाथ है एकदम सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ सीधा, थोड़ा बड़ा हो गया हाथ, और इस तरीके का देखने को मिलेगा। समझ गए? इस तरीके का देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? तो मतलब इसकी जो कोहनी है वो भी नहीं मुड़ेगी और यहां से भी नहीं मुड़ेगा। अगर आप समझाना चाहोगे तो क्या समझाओगे? एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। एल्बो का क्या रहेगा? एक्सटेंशन। लिखो, देखो, द फॉलोइंग मूवमेंट विल अकर इन द एक्सट्रीमिटी। क्या कंडीशन हो जाएगी इसके अंदर? कैसा देखने को मिलेगा आपको? क्या क्या देखने को मिलेगा? इन दिस कंडीशन एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। एक्सटेंशन जानते हो ना? अरे एक्सटेंशन जानते हो नहीं जानते? एक्सटेंशन का मतलब ये क्या है बताओ? फ्लेक्शन, और ये क्या है? एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, और क्या देखने को मिल रहा है बताओ? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट है वो क्या है? फ्लेक्स है ना, देखो है ना। एक बच्चे को कल इन सवालों से पूछूंगा मैं, 101% बाहर बिठा दूंगा नहीं तुम्हें। फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, और इधर देखो प्रोनेशन ऑफ पाम। प्रोनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये सुपिनेशन, आपकी आंखों के सामने अगर स्किन हो तो ये प्रोनेशन। तो कैसा हो जाएगा देखो, आपके पास में इस तरीके का होगा हाथ, इस तरीके का ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सॉरी ये हो जाएगा। हाँ, प्रोनेशन का मतलब ये वाली सरफेस ऊपर की तरफ है ना, ये हो जाएगा। जैसे बता रखा है ना, 3 चीजें याद रखना कि 3 मूवमेंट, 3 कंडीशन देखने को मिलेगी इसमें। एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड प्रोनेशन ऑफ पाम। किसके डैमेज होने की वजह से हुआ बताओ? ये कौन से फ्लिक्सस में बताओ ये? हाँ, दूसरा डिसऑर्डर कौन सा होता है देखो, अगर पार्शियल डैमेज हो, अगर पूरा ब्रेकियल फ्लिक्सस से डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? पार्शियल डैमेज पड़ रहे हैं। दूसरा डिसऑर्डर कौन सा हो जाता है देखो, क्लम्प के फालसी। क्लम्प के फालसी नाम याद रखेंगे, अच्छे नाम है। क्लम्प के पालसी, हाँ, KLUMPKE, क्लम्प के पालसी। इट अकर ड्यू टू डैमेज इन, इसमें कौन कौन डैमेज होगा? ड्यू टू डैमेज इन C7, C8, T1, इनके डैमेज होने की वजह से होगी। आई बात समझ में? ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसा रहेगा, है ना। क्ल्यू हैंड अपीयरेंस, क्ल्यू हैंड मतलब मुट्ठी बंद, ऐसा देखने को मिलेगा। बच्चा खींच लिया, आपके C7, C8, T1 डैमेज हो गए, आप देखेंगे कि बच्चा ऐसे पड़ा है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका नहीं किसी और का हो गया, सॉरी, किसी और का एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने आया और आपने देखा कि उसका C7, C8, T1 डैमेज था, वो ऐसे पड़ा रहेगा। कैसे बताओ? ऐसे, है ना। हाँ, क्ल्यू हैंड अपीयरेंस इन दिस कंडीशन, हाँ, इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में क्ल्यू हैंड अपीयरेंस, मुट्ठी बंद हाथ, क्ल्यू हैंड अपीयरेंस विल अकर। आगे बात समझ में? कैसा देखने को मिलेगा आपको बता दूं मैं, देखो फोटो देखिए बच्चे की या बड़े की, किसी की फोटो देखिए, उसके जो हाथ है ये ऐसा हो जाएगा। अगर एक साइड का डैमेज हुआ है तो एक साइड का हाथ हो जाएगा, और दोनों साइड का डैमेज हो गया तो दोनों साइड के हाथ ऐसे दिखाई देंगे बच्चों। आई बात समझ में? अगर एक साइड का हाथ है, दोनों तरफ होता है ना ब्रेकियल फ्लेक्सस, जोड़ी में होती है ना चीज, ऐसे हो जाएगा। अगर दोनों हाथ है तो ऐसे। देखा है तुमने बहुत सारे लोगों के ऐसा, है ना। ये तो सही है हाथ, लेकिन ये हाथ ऐसे नहीं जाता। अगले देखो अदर डिसऑर्डर, ब्रेकियल फ्लेक्सस के अदर डिसऑर्डर। अगर ब्रेकियल फ्लेक्सस में डैमेज हो गया तो कौन कौन से अदर डिसऑर्डर हो सकते हैं? बहुत काम का है बच्चों, एम्स लेवल तक के क्वेश्चन नहीं है और सभी के काम का है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हमारे काम का नहीं है, सबके काम का है। अदर डिसऑर्डर में सबसे पहला कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। हाँ, पूछा जाएगा आपसे कार्पल
ट्यूनल सिंड्रोम। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये आ गया क्वेश्चन, कहीं बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, मीडियल नर्व। रामू पढ़ा था ना आपने? रामू में से कौन सी नर्व डैमेज होने की वजह से होता है? ये मीडियल नर्व। मीडियल नर्व डैमेज होने की वजह से कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं। इधर देखिए बच्चों, ये जो आपके इधर देखिए, आपकी रिस्ट है मान के चलिए, इधर देखिए ये अंगूठा है आपके पास में, ये उंगलियां हैं, इधर देखिए बच्चों, और ये आपकी मीडियल नर्व है मान के चलिए। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है फ्लेक्स रेंटिकुलम। ध्यान से समझिए मेरी बात को, आप लोगों को नहीं देखना, आपको इतना सा याद रखना है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम क्यों होता है? मीडियल नर्व डैमेज होने की वजह से, बस आप लोग ध्यान दें। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है फ्लेक्सर रेटिकुलम। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम यहां पर होता है दोनों साइड। ये बढ़कर क्या कर देता है? इस नर्व को कंप्रेस कर देता है। कौन सी नर्व को? मीडियल नर्व को। किसको बताओ? मीडियल नर्व को कंप्रेस कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस मतलब दब जाती है। क्या हो जाती है बताओ? किसके अंदर दब जाती है बताओ? फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर। किसके अंदर बताओ? हाँ, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम क्यों होता है? मीडियल नर्व की वजह से। अब इसकी वजह से क्या रहता है देखो, जब आपकी मीडियल नर्व डैमेज हो जाती है बच्चों यहां पे, तो क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे? ड्यू टू कंप्रेस, आपकी नर्व कंप्रेस होने की वजह से यहां पर क्या रहेगा? पेन रहेगा। क्या रहेगा आपके हाथ में? पेन रहेगा। आपके हाथ में पेन रहेगा, और आपके जो टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है बताओ? झंझनाहट आपकी रहेगी इन द हेड। और आपको बता दूं ये किन लोगों में ज्यादा होता है? इट इज एब्नॉर्मेलिटी कॉमनली अकर इन कंप्यूटर ऑपरेटर। जो दिन भर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं ना, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। लिखो, दिस एब्नॉर्मेलिटी commonly seen in the computer operator. Commonly seen in the computer operator. जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं दिन भर, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये ध्यान रखना कि इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं हम लोग, सेंसेशन चेक करने के लिए। उसका नाम पूछ लेते हैं। इट इज असेस्ड बाय फॉलेन टेस्ट। फॉलेन टेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ब्रेकियल फ्लिक्सस के बाद आपका कौन सा फ्लिक्सस आएगा बताओ? थोरेसिस तो फ्लिक्सस बनाता ही नहीं है। T2 से लेकर T12 तक तो डायरेक्ट जाती है। अगला फ्लिक्सस लंबर फ्लिक्सस, तीसरा आपके पास लंबर फ्लिक्सस। It is formed by four nerve. It is formed by four nerve.
L4 nerve. It include L1 से L4 नर्व. L1 से लेके L4 की नर्व जो है क्या बनाती है बताओ? लंबर प्लेक्सस. क्या बनाती है बताओ? और ये कहां पर होता है? देखो ये इस जगह पे है. ये जो एरिया है देखो, इधर देखो, यहां से निकलेगी लंबर नर्व. इधर देखिए लंबर नर्व यहां से निकले L1 L2 L3 L4 यहां से निकलेगी और इस जगह पर बनेगा फ्लेक्सस. और ये जगह जो है फ्लैंक एरिया कहलाती है. क्या कहलाती है बताओ? आ गई बात समझ में? कौन सा एरिया? फ्लैंक एरिया. लिखिए द फ्लेक्सस प्रेजेंट इन फ्लैंक एरिया. जिसको समझ में नहीं आया वो फ्लैंक एरिया की फोटो बना ले कि हाँ सर यहाँ पे होता है. आई बात समझ में? और इससे कौन कौन सी नर्व निकलती है लंबर प्लेक्सस से? आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट नर्व है वो एक तो निकलती है इस प्लेक्सस से फीमोरल नर्व. कौन सी बताओ? हाँ जो पैरों की तरफ जाती है. इट प्रोवाइड ओरिजिनेट टू femoral nerve और femoral nerve किसको सप्लाई करती है बताओ? थाई को. किसको? हाँ किसको नर्व सप्लाई करती है femoral nerve बताओ? सप्लाई टू थाई. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी क्वेश्चन बनेगा यहां से. अगर ये डैमेज हो जाए तो कहां पर वीकनेस आएगी? थाई पर, है ना? आगे बात समझ में? डैमेज इन दिस प्लेक्सस will cause weakness in थाई. किसमें वीकनेस आ जाएगी? किसका पैरालाइसिस हो सकता है? थाई का. क्योंकि यहां से फीमोरल नर्व निकलती है. कौन सी नर्व बताओ? फीमोरल. अगला प्लेक्सस की बात करें, चौथा कौन सा है बताओ? सैक्रल. सैक्रल प्लेक्सस. किसी को अगर राइटिंग समझ में नहीं आती तो पूछ सकता है. सैक्रल प्लेक्सस सबसे पहली चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 नर्व. कितनी नर्व से बताओ? आपको और फ्लेक्सस के बारे में पता, एक पर्चा छाप के अपने घर पे चिपका लोगे तब याद होंगे. इट इज फॉर्म्ड बाय 4 नर्व. कितनी नर्व से बना होता है बताओ? ये 4 नर्व. कौन कौन सी 4 नर्व बताओ? L5 S1 S2 S3 है ना, इनसे मिलकर बना होता है. आई बात समझ में? और ये कहां पर होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, इस जगह पे. तुम्हें पता ही है सारी के सारी बची हुई नर्व कहां से निकलेगी? L1 से. ये कहां पर होगा? देखो यहां से तो नर्व चल रही है. कौन कौन सी नर्व चल रही है बताओ? L5 S1 S2 S3 यहां पर जा रही है और इस जगह पर ये प्लेक्सस बनता है. इस जगह पर आई बात नीचे की तरफ इंग्वाइनल कैनाल में. दिस प्लेक्सस प्रेजेंट इन इंग्वाइनल कैनाल. इंग्वाइनल कैनाल फोटो देख लेंगे कहां पर होती है इंग्वाइनल कैनाल. को समझ में नहीं आई तो आप फोटो भी देख लिया करो, कभी कभी खुद भी देख लिया करो. अब इससे कौन कौन सी नर्व निकलती है सैक्रल प्लेक्सस से? बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड ओरिजिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट. इट प्रोवाइड ओरिजिनेशन ऑफ 2 नर्व.
दो नर्व निकलती है। कौन कौन सी देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्यूडियंडल नर्व। कौन सी बताओ? प्यूडियंडल नर्व। प्यूडियंडल नर्व, और ये नर्व जो है किसको सप्लाई होती है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को। किसको? फोर नहीं होता, चार नर्व से मिलकर बनी होती है सैक्रल फ्लिक्सस, S1, S2, S3 और L5 से। तो S4 और S5 और L1 ये मिलकर क्या बनाते हैं? कोकिजियल फ्लिक्सस। अभी आगे पढ़ेंगे ना पांचवा फ्लिक्सस, कोकिजियल फ्लिक्सस। प्यूडियंडल नर्व, और प्यूडियंडल नर्व किसको नर्व सप्लाई करती है? इट सप्लाई नर्व, मतलब कहां से इंफॉर्मेशन लेती है ना, नर्व का काम क्या? इंफॉर्मेशन लेना और देना ही है ना। इट सप्लाई नर्व टू एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया समझते हो ना सभी? हाँ, जेनाइटल एरिया, वो जननांग, वो सेक्स ऑर्गन जिनको आंखों से देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहलाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन लिख देता हूं, एरिया तुम्हें समझ में नहीं आए तो येलो ऑर्गन। आई बात समझ में? एक नर्व तो ये निकलती है यहां से। दूसरी नर्व कौन सी निकलती है? सियाटिक नर्व, जिसका नाम तो आपने खूब सुना होगा। सियाटिक नर्व बहुत काम की चीज है, और इसके दर्द से बहुत सारे लोग परेशान हैं। साइटिका हो जाता है ना, कि साइटिका का मरीज है ना, हाँ, तो इसी नर्व में डैमेज होने की वजह से होता है वो। सियाटिक नर्व, इट इज लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। देखो क्वेश्चन निकला है यहां से, इट इज लार्जेस्ट नर्व, हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। यहां से देखो कहां से निकलती है बताओ? कौन से फ्लिक्सस से निकलती है बताओ? और कहां तक जाती है? पैर के नीचे तक जाती है, इतनी लंबी नर्व है। बहुत सारे लोगों को हो जाता है ना साइटिका पेन, किसके साइटिका का पेन है बोलते हैं ना, तो वो इसी नर्व में डैमेज होने की वजह से होता है। इट इज लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। इट सप्लाई, या इट सप्लाई नर्व, नर्व सप्लाई किसको करती है? टू लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर इसमें दिक्कत आ गई तो क्या हो जाएगा बताओ? पैर काम करना बंद कर देंगे। लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई होती है, किसको बताओ? लोअर एक्सट्रीमिटी को। अगर इसमें डैमेज हो गया बताओ सियाटिक नर्व में, तो क्या हो सकता है बताओ? डैमेज इन दिस नर्व, बताओ क्या हो सकता है बताओ? पैरालाइसिस ऑफ किसका? पैरालाइसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट प्लिक्सस कौन सा है बताइए? प्लिक्सस समझते हो ना? ग्रुप ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व, ग्रुप ऑफ स्पाइनल इज नोन एज प्लिक्सस। नेक्स्ट पांच ऑफ प्लिक्सस का नाम बताओ? कोकिजियल प्लिक्सस। ये कौन कौन सी नर्व से मिलकर बना होता है बताओ? ये भी तीन नर्व। इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री नर्व, इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री नर्व। तीन नर्व से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी तीन नर्व बताओ? S4, S5 और C1। C1 सर्वाइकल नहीं है, कोकिजियल फर्स्ट। क्या है बताओ? ये कोकिजियल फर्स्ट है। आई बात समझ में? और यहां से कौन सी नर्व निकलती है देखो इस प्लिक्सस से? इट प्रोवाइड ओरिजिनेशन ऑफ ऑफ एनोकोकिजियल नर्व। कौन सी नर्व निकलती है यहां से बताओ?
एनोकोकिजियल नर्व। एनोकोकिजियल नर्व, कोकिजियल फ्लेक्सस से कौन सी नर्व निकलती है बताओ? जैसा कि नाम से सो है आपके पास में, ये जो एनोकोकिजियल नर्व है किसको नर्व सप्लाई करेगी? एनो मतलब एनएस को, किसको? और जो कोकिजियल एरिया कौन सा कहलाता है? बटक्स वाला। कौन सा बताओ? बटक्स वाला। इट सप्लाई नर्व टू एनएस एंड कोकिजियल एरिया। और अगर इसमें डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? अरे एनएस काम नहीं करेगा आपका। कौन काम नहीं करेगा? एनएस काम नहीं करेगा आपका। कोकिजियल एरिया जो है यहाँ पे सुन्न रहेगा, बटक्स क्या रहेंगे? सुन्न। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नाम याद रखेंगे। आपने बहुत सारी पालिसी पढ़ी, इरेप पालिसी पढ़ी, क्लम्प पालिसी पढ़ी है ना, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम पढ़ा। दो नाम और देखो, एक है आपके पास में सैटरडे नाइट पालिसी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। सैटरडे नाइट पालिसी ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रेडियल नर्व डैमेज। ध्यान रखिएगा, कार्पल ट्यूनल किसकी वजह से हुआ था बताओ? मीडियल नर्व की वजह से ना, ड्यू टू रेडियल नर्व डैमेज। और इस सैटरडे नाइट पालिसी का दूसरा नाम याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार, हनीमून पालिसी। हनीमून पालिसी, हनीमून पे गया और पैरालाइसिस हो गया। कौन सी नर्व डैमेज हो गई उसकी बताओ? रेडियल नर्व। इसको सैटरडे नाइट पालिसी या हनीमून पालिसी भी कहते हैं। इसी रेडियल नर्व डैमेज की वजह से ध्यान रखिएगा एक और पालिसी होती है, याद रखिएगा आप लोग, जिसको रिस्ट ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रिस्ट ड्रॉप का मतलब इधर देखो बच्चों, बहुत सारे लोगों में ऐसे हो जाता है याद, ये वाला देखा, ऐसे चलती है, बहुत सारी औरतें चलती है, बहुत सारे लोगों में ऐसे रह जाता है बता। बाकी सब तो सही है, बाकी सब तो मुड़ रहा है आपके, सब कुछ सही है, लेकिन हाथ नीचे डाउन, रिस्ट ड्रॉप। मतलब रिस्ट मतलब आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हथेली। ड्रॉप का मतलब नीचे लटक जाना। किसकी वजह से होता है ये भी? रेडियल नर्व डैमेज की वजह से। किसकी वजह से बताओ? तो बच्चों ये आपके स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्लीट होता है। ब्रेन कंप्लीट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? ब्रेन कंप्लीट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हुआ, इसका मतलब आपने सेंट्रल नर्व सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया। अगली बारी किसकी है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में कौन कौन आता है बताओ? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया आपने स्पाइनल नर्व के बारे में, बहुत कुछ पढ़ लिया। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को पढ़ते आपका क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्व सिस्टम भी कंप्लीट। पेरिफेरल नर्व सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। दोनों किससे बनते हैं? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से। कुछ क्रेनियल नर्व अपने आप काम करती है तो किस में चले जाती है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में। तो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा टॉपिक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, सॉरी पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सैटरडे नाइट पालिसी, शनिवार रात्रि मुझे नींद नहीं आती है ना, गाना सुना तो वो शनिवार रात्रि उसको नींद नहीं आती, वो हनीमून पे चला जाता है और उसके रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। ये बात सेम वही बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस कल संडे है, शनिवार की रात है, रात भर घूमेगा फिरेगा मस्ती करेगा ना, छुट्टी है ही कल। इसीलिए मैं संडे की छुट्टी नहीं देता कि तुम्हारे सैटरडे नाइट पालिसी ना हो जाए।